बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो इसी मुनासबत से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करूँ, वो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस या इन्फ्लुएंज़ा फ्लू वायरस। इन्फ्लुएंज़ा फ्लू वायरस एक आरएनए वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है और इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसकी शक्ल, इसका काम करने का तरीका इस तरह से है कि हमारे जिस्म को इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बनाने में कोशिश के बावजूद भी क़ुव्वत मुदाफ़अत बनाने में हमारे जिस्म को थोड़ा टाइम लग जाता है और जिसकी वजह से इससे इम्यूनिटी मेंटेन करना मुश्किल है। यानी कि हम इससे ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इस वायरस से एक दफ़ा किसी को ये वायरल फ्लू हो गया तो या फिर किसी ने एक दफ़ा वैक्सीनेशन करा ली तो वो ताउम्र काम आएगी, ऐसा इससे नहीं मुमकिन, क्योंकि इसकी रेप्लिकेशन इतनी फ़ास्ट है और ये बहुत तेज़ी से हमारे जिस्म में, जैसे देश देख के भेस बदलना, हमारे जिस्म में जैसे ही जाता है तो ये हमारे जिस्म के फंक्शन को समझ कर उस क़ुव्वत मुदाफ़अत जब हमारी इसके ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश करती है तो ये भी अपनी शक्ल तेज़ी से तब्दील करता रहता है। तो उसकी वजह से इसके ख़िलाफ़ हमारे जिस्म को इम्यूनिटी डेवलप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब एक और बात इसमें समझने की जानने की है कि उसमें इसकी ऑलमोस्ट है 17 इसकी जो शेप्स हैं या आप कह लें टाइप्स हैं वो वाज़िया हैं, इसलिए इसको इन्फ्लुएंज़ा, आपने कॉमनली आपने सुना होगा इन्फ्लुएंज़ा वायरस H1N1, वो 1 और जो H1 और N1 है वो इसकी 17 किस्मों को अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी H2N1 इस तरह करके तो मुख्तलिफ। तो अभी हम H1N1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका साथ पिक्चर में आप देख सक रहे होंगे, तो यही स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है। इसमें बाहर जो आपको नज़र आ रही हैं ये एक न्यूरोमानिडेज़ और साथ हीमोग्लूटिनिन है। ये एक जो है वो एक आप कह लें कि इसकी वो खुदाई करने वाली चीज़ें हैं कि एक जो है वो इसको इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होने में मदद करती है और दूसरा जो वो अपने इसकी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करके बाहर निकालने में मदद करती है। तो अच्छा, अब उसके आगे हम देखते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। कि ये तो हो गया ना इसकी शक्ल, अब आ गया हमें ये भी पता चल गया कि बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, बहुत तेज़ी से ये अपना काम करता है और इससे बॉडी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकती। ये सारी बातें हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिट कैसे होता है। अब ट्रांसमिट होने का इसका तरीका वही आम है, आप लोगों को मालूम भी होगा पहले, कि कंटेमिनेटेड सरफेस से, यानी किसी ने छींक मारी है पहले या थूका है कहीं पे, तो किसी दूसरे बंदे ने उसको हाथ लगा लिया तो वहाँ से उसमें बाद में अपने मुंह पे रख लिया तो उससे ट्रांसमिट होगा। उसके अलावा ये सिक्रीशन से ट्रांसमिट होता है, यानी कि थूक हो गया, अभी मैंने बोला कान से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, व्हाटएवर, इन सिक्रीशन से ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके अलावा ये एयर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है, यानी कि अगर किसी ने आपके ऊपर छींक और खांस दिया है या बोलते वक्त ही, तो वो एयर ड्रॉपलेट्स जो मुंह से निकलते हैं उनसे ये ट्रांसमिट हो जाता है। उसके अलावा ये बर्ड ड्रॉपिंग से भी ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अब ट्रांसमिट हो गया, पेशेंट में चला गया। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, 50% ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि जो 100 लोगों को अगर इसने इन्फेक्ट किया है तो उसमें से 50% लोगों में सिम्टम्स ही कोई नहीं आते। ठीक है, ऐसे लोगों में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये कहीं मतलब नमूनिया की तरफ प्रोग्रेस ना कर जाए, क्योंकि सिम्टम्स तो है नहीं, पेशेंट को पता ही नहीं है कि वो बीमार है या बीमार मतलब उसको वो इन्फेक्टेड है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर अचानक हो जाए, और या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, या उसके अलावा फीवर प्रोग्रेस कर रहा हो, या एक दफ़ा उसको फ्लू होके और ठीक हो गया और दोबारा अर्ली रिटर्न है फीवर का, तो भी हमें अलर्ट होना चाहिए कि ये मे बी नमूनिया की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हो या सिम्टम्स के बगैर एसिम्टोमेटिक नमूनिया है और प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि अब ये ट्रांसमिट हो गया, अब बाकी लोगों में जो मतलब हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि ट्रांसमिट होता है तो उसके कितने दिन बाद ये सिम्टम्स इसके वाज़िया होना शुरू होते हैं। अब क्या है कि अगर हेल्दी पर्सन में ये जब ट्रांसमिट हो जाता है तो 2 डेज़ से लेके 5 डेज़ तक ये स्प्रेड करता रहता है, और जब सिम्टम्स पेशेंट में ज़ाहिर होते हैं उससे एक दिन पहले ये फास्ट रेप्लिकेशन करता है, यानी बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है और फिर उसका स्प्रेड भी ज़ाहिर बात है पीक पे होगा उस टाइम पे। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सिम्टम्स में फ्लू, वही नज़ला ज़ुकाम, जिस्म दर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है बहुत ज़्यादा, ठंडे पसीने आ सकते हैं, बुखार सर्दी के साथ हो सकता है, और समटाइम्स कई केसेस में बहुत ज़्यादा भी बुखार हो सकता है। और उसके अलावा फटीग हो सकती है, जिस्म थका टूटा टाइप और इस तरह की आपको थकावट महसूस होगी। और उसके अलावा इसके अंदर जॉइंट्स आपके पेन कर सकते हैं, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ें इसकी देखने वाली हैं। अब इसमें फ़ीवर और फटीग, यानी बुखार और जो जिस्म दर्द है, जिस्म की थकावट है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है कॉमन कोल्ड से, यानी जो एक आम नज़ला ज़ुकाम मौसमी होता है उससे ये इसको फ़र्क करने में हमें मदद करता है। कि अगर किसी को फ़ीवर वगैरह भी है तो हमें देखना चाहिए कि ये कहीं इन्फ्लुएंज़ा या इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना पेशेंट को हो रहा हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग
प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का इसका आसान सा तरीका है, वॉश योर हैंड्स, बार बार अपने हाथ धोएं। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो मुंह छींकते और खांसते हुए वो मुंह पे रुमाल रखें या टिशू का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो अपनी कोहनी से अपने मुंह को कवर करें ताकि किसी अगले बंदे को प्रॉब्लम ना हो, उसको ना आप इन्फेक्ट कर रहे हों। और उसके अलावा सबसे अगर आप फिर वही बात आती है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो परहेज़ करने का तरीकाकार ये है कि इसकी वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन हर दफ़ा करानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा वैक्सीनेशन करा ली तो ताउम्र चलेगी। वो हमने पहले बात की कि इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं होती। तो आप अगर आपको लगता है कि आप भी इसका शिकार होते हैं हर साल या हो सकते हैं, तो आप अभी जाएँ अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे फ्लू शॉट के बारे में बात करके आप फ्लू शॉट लगवाएं ताकि आप सर्दियाँ सुकून से गुजार सकें। इसके अलावा अगर मज़ीद मालूमात आपको वैक्सीनेशन के बारे में चाहिए हो तो मेरी एक वीडियो भी ऑलरेडी मौजूद है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और आप उसको भी देख लीजिएगा और फिर आप अपने डॉक्टर से बात करके आप फ्लू शॉट लगवाएं। एंड हैव हेल्थी विंटर्स। अल्लाह हाफिज़।